भीड़ में एक नई पहचान बनानी बाकी है कि इस भीड़ में एक नई पहचान बनानी बाकी है और अभी तो हमारी उड़ान बाकी है। आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं रूपल मिश्रा आरएपीजी कॉलेज की बीएमसी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूं और आप सभी स्टूडेंट्स की तरह मैं भी घर पर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रही हूं। सबसे पहले तो मैं प्रदीप सर का और मासकॉम जंक्शन का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसपे हम अपने थॉट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, हम एक ऐसे स्ट्रेसफुल माहौल में जी रहे हैं जहां पर पॉजिटिव रह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग अपनों की जिंदगियों के लिए लड़ रहे हैं और उस समय पे उस चीज से ध्यान हटा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर हमारा पॉजिटिव रहना हमारे परिवार के लिए नहीं, हमारे देश के लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय हम युवा पीढ़ी हैं। तो पिछले पूरे बीते वर्ष में या इस वर्ष की भी बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस भी मैंने अटेंड की और बहुत सी नई चीज़ें सीखी अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, अपनी फैमिली को पॉजिटिव रखने के लिए। तो उनमें से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि क्या क्या मैंने नया सीखा और क्या क्या मुझे इंस्पायर कर गया कि हाँ, शायद अभी जिंदगी एक इम्तिहान ले रही है, उसके आगे की जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाएगी। तो जैसे कि मैं अपनी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो मुझे आर्ट में और पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट है, मतलब कि जैसे ड्राइंग में बचपन से ही काफ़ी इंटरेस्ट है। तो पिछले कुछ समय में पढ़ाई की वजह से शायद वो हॉबीज़ कहीं पीछे रह गई थी। तो इस समय जब मेरे पास भरपूर समय था तो मैंने उन चीज़ों को दोबारा सीखने की कोशिश की, उनके बारे में जानने की कोशिश की। तो आर्ट से रिलेटेड जैसे पेंटिंग्स को अलग अलग तरीके से ट्राई करने की कोशिश की, आर्ट के अलग फॉर्म सीखे जैसे कि मंडाला आर्ट्स के बारे में, जो हमारी एक सांस्कृतिक आर्ट है उसके बारे में जानने की कोशिश की और प्रैक्टिस की और कहीं ना कहीं उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट भी आया। और उसके साथ ही जैसे कि मैंने कहा, मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है तो मैंने बहुत सी नॉवेल्स लेखकों के बारे में जानने की कोशिश की कि उनकी क्या सोच थी उस समय। और उनमें से कुछ कवियों के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा उन्हें पढ़ा। तो उनमें से एक साहिर लुधियानवी की एक कविता जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, उनकी एक रचना है जो इस समय में शायद बहुत ज़्यादा हमें एक आशा की किरण दे सकती है कि शायद ये वतन फिर आबाद होगा और हम फिर से खुशियों से अपनी ज़िंदगियां जी पाएंगे। तो उनकी कुछ पंक्तियां आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी ताकि आप भी ये चीज़ जाने कि हमारे देश में बहुत से सुंदर कवि शायर हुए जिन्होंने बहुत सी सुंदर रचनाएं और बहुत सी सुंदर चीज़ें लिखी हैं। तो उसकी कुछ पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं कि अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आज़ाद है। रूह गंगा की हिमालय का वतन आज़ाद है, कि रूह गंगा की हिमालय का बदन आज़ाद है। खेत सोना उगाएं, खेत सोना उगाएं, वादियां मोती लुटाएं। आज गौतम की जमीन तुलसी का बन आज़ाद है, आज गौतम की जमीन तुलसी का बन आज़ाद है। मंदिरों में शंख बजे, कि मंदिरों में शंख बजे, मस्जिदों में हो आज़ान। शेख का धर्म और दीने ब्राह्मण आज़ाद है, और दीने ब्राह्मण आज़ाद है। लूट कैसी भी हो अब इस देश में ना रहे, जो आज के समय में ये चल रहा है कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को बहुत भारी मात्रा में बेच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। तो उसी पर एक ये लाइन ज़्यादा अच्छी लगती है कि लूट कैसी भी हो अब इस देश में ना रहे, आज सबके वास्ते धरती का धन आज़ाद है, आज सबके वास्ते धरती का धन आज़ाद है। तो ये तो इनकी कुछ पंक्तियां थी। अगर आप इन्हें और पढ़ेंगे, ऐसे कवियों को, ऐसे शायरों को और पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो गाने हम अरसों से गुनगुनाते आ रहे हैं वो इनकी रचनाएं हैं। अब आखिर में इस वीडियो के मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ इसका अंत करूंगी अपने वक्तव्य का, कि जो मैंने कुछ लिखी थी और शायद आपके लिए भी इंस्पिरेशन लो। मैं ऐसी आशा करूंगी कि आपको थोड़ी सी एक मोटिवेशन दे जाए कि हाँ, अभी जिंदगी का सफर काफी बाकी है। तो 2 लाइन पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि अभी तो बस एक कदम बढ़ाया है, कि अभी तो बस एक कदम बढ़ाया है, मंजिल दूर है बस हौसला दिखाया है। भीड़ में एक नई पहचान बनानी बाकी है,
कि इस भीड़ में एक नई पहचान बनानी बाकी है और अभी तो हमारी उड़ान बाकी है। कई जीत बाकी हैं और कई अभी हार बाकी हैं। कई जीत बाकी हैं, कई अभी हार बाकी हैं। हमारा जिंदगी पे अभी उधार बाकी है। हमारा जिंदगी के पे अभी उधार बाकी है। और अभी तो तौली है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, कि अभी तो तौली है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन। अभी तो तौलना समूचा आसमान बाकी है और अभी तो हमारी उड़ान बाकी है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अंत करूंगी। आशा करती हूँ कि आपको कुछ नई चीज़ें पता चली हों, कुछ पॉजिटिव थॉट्स इसमें से मिले हों। थैंक यू सो मच।